जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर रहे होगे। इस वीडियो में बात करूँगा जूनियर असिस्टेंट मेंस का जो आज पेपर हुआ था उसके बारे में, और उस पेपर से आप सब छात्रों को जो जूनियर असिस्टेंट आने वाले वीपीओ या फिर यूपी पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको क्या सीख लेनी चाहिए इस पेपर से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और आप सबको जाननी बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मन करे तो पूरी वीडियो देखना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन थोड़ा समय दे दो। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, नए छात्र हों जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सब्सक्राइब करना बनता भी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है ये भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं आज का पेपर के बारे में। आप सारे छात्रों ने पेपर देख लिया होगा। जिन छात्रों ने पेपर नहीं देखा है, मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसमें डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करूँगा पेपर में जो जूनियर स्टूडेंट का था, पेपर मॉडरेट टू हार्ड मैं मानता हूँ उस पेपर को, क्योंकि इस पेपर में मतलब बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से चीज़ें पूछी हैं और आप किसी एक बुक से पढ़ के अगर गए हो तो कर ही नहीं पाओगे, इतना ख़तरनाक पेपर है। जीएस की बात करें, यूपी स्पेशल की बात करें और कंप्यूटर की बात करें, काफ़ी इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। पीसीएस लेवल का पेपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, यूपी ट्रिपल एससी वाले इस समय। और हालांकि आप लोगों ने वीडियो के पेपर में भी देखा होगा, इन लोगों ने जीएस किस तरीके से पूछी, रीजनिंग किस तरीके से पूछी और अन्य सब्जेक्ट्स भी किस तरीके से पूछ रहे हैं। हिंदी भी ये लोग ईजी नहीं कर रहे हैं, हिंदी में ये लोग क्या कर रहे हैं, फैक्चुअल डेटा ज़्यादा डाल रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यूपी ट्रिपल एससी जो है अब जो है अलर्ट ज़्यादा है, पेपर उसने हार्ड कर दिया है। यूपी ट्रिपल एससी शायद खुद नहीं चाहता कि अन्य स्ट्रीम के छात्र यहाँ आएँ। एसएससी वाले छात्र अब यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट या वीपीओ वगैरह निकालने का तो इतना आसान नहीं रहा। जैसे पहले होता था कि हिंदी भी कर लेते थे बिना पढ़े, ठीक है, यूपी स्पेशल भी कर लेते थे बिना पढ़े। अब एसएससी वालों के लिए एंट्री थोड़ा टफ होगी, क्योंकि उन्हें फिर इधर पढ़ना पड़ेगा। यूपी स्पेशल के पेपर मतलब जो क्वेश्चन हैं आप देख लो जाके किस तरीके से यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे इसने। और तो मतलब यूपी ट्रिपल एससी चाहता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी की ही तैयारी करें वही छात्र सेलेक्ट हों। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है इसके पेपर बनाने के रवैये को देखते हुए। अब जैसे इसने पेपर में हिंदी आज पूछी, हिंदी के जो भी क्वेश्चन इसमें थे मतलब ठीक थे, जो छात्र ठीक ठाक पढ़ा है वो अच्छा कर लेगा, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, वो तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग उसने क्या किया है कि जो वीडियो का पेपर था सेम रीजनिंग जो है लगभग उसी तरीके से रीजनिंग इसने डाली है, यानी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैं बताऊंगा भी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तीसरी चीज़ उसने जो कंप्यूटर पूछा है, कंप्यूटर जो है उसने फैक्चुअल डेटा भी पूछा है और थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन एक आध रहे हैं। तो मतलब ये कि क्वेश्चन अब ये नहीं पूछ रहा है कौन मेमोरी छोटी है कौन मेमोरी बड़ी है, जैसे कि हम लोग इजी पढ़ते चले आते हैं, यानी इसने अपने कंप्यूटर का जो है लेवल बढ़ा दिया है। उसके बाद यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल अब जो है रिपीट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। यानी इसने यूपी स्पेशल में भी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन डाला है। एक क्वेश्चन में डाला था कि जो दरवाज़ा जो क्या नाम वहाँ कोई दरवाज़ा है लखनऊ में, नाम नहीं याद रहा इस समय, वो कितना उसकी ऊँचाई है बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन कौन सी किताब में दिए होंगे। ठीक है ना, तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछ के ना फंसाना चाह रहा है आप लोगों को। ठीक है, हाइपर हो जाओ ताकि आप लोगों को पेपर में गलतियां भी करो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होते हैं, तुक्का मार दिया सही हो गया वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद इसने जो है जीएस की बात करूं, जीएस भी इसने बहुत अच्छी पूछी है। ये नहीं है कि हलवा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का डाल दिया। तो यानी यूपी ट्रिपल एससी जो है अब आपको प्रीवियस ईयर तो पढ़ना ही है इसमें जो है इसमें अच्छे नंबर लाने के लिए, साथ में और भी आपको नॉलेज इंक्रीज करने की ज़रूरत होगी। तो देखो आने वाले 2-3 एग्ज़ाम हैं, वीपीओ, ठीक है, पेट और जूनियर असिस्टेंट 3800, ये बड़े एग्ज़ाम हैं, इसमें ज़्यादातर छात्र इसमें रहेंगे। तो भाई देखो आप लोग स्ट्रेटजी बना लो अभी से। अगर आप 4 जगह हाथ मारने का सोच रहे हो, बैंक में हाथ मारने का सोच रहे हो, एसएससी में हाथ मारने का सोच रहे हो, लोअर पीसीएस भी समीक्षा अधिकारी भी निकालने का सोच रहे हो और पेट में भी अच्छे नंबर, तो भाई मेरे थोड़ा अलर्ट हो जाओ। तैयारी इस हिसाब से करो कि ये जो यूपी ट्रिपल एससी अगर कर रहे हो तो यूपी ट्रिपल एससी की ही करो और एसएससी की कर रहे हो तो एसएससी की ही करो। अगर आपको लगता है भाई आप बहुत प्रतिभावान हो, आप दोनों मैनेज कर सकते हो तो कर लो, आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन अब यूपी ट्रिपल एससी वो वाला यूपी ट्रिपल एससी नहीं रहा जो लिविर किया करता था। ठीक है ना, अब बिल्कुल हिला के रख दे रहा है छात्रों को। ठीक है ना, तो थोड़ा संभलने की आप सबको ज़रूरत है।
पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, सही बेनिफिट उठाओगे। अब पिट आ रहा है, पिट में अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हो कैसे भी, तो समझ लो 1 साल के लिए जितनी भी वैकेंसी आएंगी आपको मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सही तरीके से तैयारी करनी है। अब बुक की बात करूं, जैसे कुछ छात्र ऐसे हैं, पिट में भी ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि भाई हम एक बुक को पढ़ लें सिलेक्शन हो। एक बुक का मतलब है कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़ लें सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको मेहनत कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। आप ये उम्मीद के साथ पेपर दो कि भाई ठीक है हमने अपना बेस्ट दिया है, और होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। तैयारी 1 महीने या 1 साल में नहीं होती, ठीक है। तैयारी जीएस की अगर देखा है तो स्लोली होती चली जाती है, और कभी आपकी तैयारी कंप्लीट भी नहीं होगी और आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है ना। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए जहाँ से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक को ज़्यादातर कवर करो, ठीक है ना। अब जैसे कि हिंदी है, अब जैसे पेट का एग्ज़ाम है तो उसमें 2-3 जगह आप नंबर अच्छे खींच सकते हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हिंदी आप अपनी कंट्रोल में ले लो कि भाई हाँ हिंदी हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद रीजनिंग कंट्रोल में ले लो। रीजनिंग का आप देख रहे हो सिलेबस कैसे दे रहा है, जैसे कि वीडियो में दिया, ये वाला भी आपके पास पेपर हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। रीजनिंग मतलब रटी रटाई टाइप की ही पूछ रहा है यूपी TSSC, ठीक है। उसके बाद बचा यूपी स्पेशल के लिए अच्छे तरीके से आपको गहन अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर देख लिए काम चल गया। जिस हिसाब से इन लोगों ने वीडियो में पूछा और ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा है, तो मुझे लग रहा है कि यूपी स्पेशल के लिए आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंप्यूटर की बात करें जो कि जूनियर असिस्टेंट में आएगा, 15 क्वेश्चन आने वाले जूनियर असिस्टेंट में 3800 वाले में, तो वहाँ भी आपको कंप्यूटर के लिए अच्छी बुक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और डिस्क्रिप्टिव टाइप का पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो क्वेश्चंस कंप्यूटर में आ रहे हैं वो समझदारी वाले क्वेश्चन, अगर आप उनको तभी कर पाओगे जब उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान रहे होगे। तो अब कंप्यूटर में इस तरीके से आपको पढ़ना की चीज़ें जाननी है। अब जैसे 3800 जो वैकेंसी है उसके लिए आप लोग जो भी तैयारी करेंगे, अगर आपको लग रहा है आपकी टाइपिंग अच्छी टाइपिंग निकाल लोगे तो आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करो और अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके यूपी पेट की बात करूँ तो सिलेबस निकालो और सही तरीके से सही बुक से पढ़ोगे मेरे भाई, तभी होगा। क्योंकि यूपी TSSC अब जो है काफ़ी अच्छा पेपर बना रहा है जिस हिसाब से उसे बनाना चाहिए था, और मुझे लग रहा है ज़्यादा ही टफ करते रहा है, ठीक है ना। तो कटऑफ तो नीचे जाएगी, लेकिन जो हम लोग मेंटलिटी बना के बैठे हैं पेपर ईजी आएगा, 100 में से 90 करके आएंगे, 80 सही होंगे, तो वो नहीं होगा ना। तो अब जब वो नहीं होगा तो आप लोग फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, ठीक। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं लानी है अपने अंदर, ठीक है ना। आपको जो आ रहा है करो, मेहनत करो, बुक्स पढ़ो, ठीक। एक बुक से सिलेक्शन नहीं होने वाला और 10 बुक से भी नहीं होगा। अगर आप एक बुक पढ़ो तो अच्छे तरीके से पढ़ो, जब वो अच्छे से हो जाए तब दूसरी बुक में आप चले जाओ, ठीक है ना। दूसरी बुक मतलब बड़ी बुक, ठीक है। लूसेंट पढ़ रहे हो, लूसेंट अच्छे से पढ़ो, लूसेंट अच्छे से हो जाए तो घटना चक्र भी प्रीवियस ईयर लगा डालो, ठीक है ना। या परीक्षा हमारी जो भी बुक आपके पास हो, तो इन तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाओगे तभी आप सबका भला होने वाला है। क्योंकि मैंने आज पेपर देखा, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि अब ये लोग जो है पेपर को लेवल जो है बढ़ा दिए हैं, और पढ़ने वाले छात्र, यानी ये नहीं कि आप इससे तैयारी करो पेपर दिया है तो भी आपका हो रहा है इसमें, तो अब मुझे नहीं लगता ऐसे छात्र होंगे। अगर ऐसे छात्र होते भी हैं तो वो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं ज़्यादातर, और नहीं भी होते हैं तो उनको अनुभव ज़्यादा होता है। कुछ छात्र भाई मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनका तो कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगली चीज़ बात करूँ मैं, कुछ पॉइंट्स मैंने अभी लिखे थे, तो जैसे कि अब पेट वालों को इन सब चीज़ों से सीखना है, ठीक है। पेपर मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप जाके देखो जाके किस तरीके के इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अब वीडियो वाले पेपर से आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि वहाँ पेपर कैसे दिया था, तो इन दोनों पेपर को कंबाइन करके रख के इसमें एनालिसिस अच्छे से करो और तैयारी तभी करो, ठीक है। उसके बाद में इन सब चीज़ों को ध्यान से मतलब करना यार। देखो कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई अपने स्तर से देने की पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन आप सबको सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देख लिया है यूपी TSSC जो है पिछले कई पेपरों से कि अब जो है वो ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट हो रहा है, और आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप यूपी में नौकरी पाना चाहते हो तो फिर जो भी उसके पर्टिकुलर्स बुक हैं उनको ला के कई बार, तो 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार रट डालो, ठीक है ना। पेपर आप देख सकते हो, जिनको लगता है कि नहीं उनकी बहुत अच्छी है तो ऐसा करें, आज वाला पेपर उठा लें जूनियर असिस्टेंट वाला और उसको सॉल्व करके देखें कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। 50-60 नंबर से ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेपर अच्छा खासा पूछ रहा है। तो यही सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, पेपर की थोड़ा बहुत एनालिसिस दे दूं, क्योंकि पेपर जो है आपको अब तभी आप निकाल पाओगे जब अच्छे से मेहनत करोगे। थोड़ा यूपी TSSC स्लो ज़रूर है, आने वाले समय में हो सकता है फास्ट हो जाए,
लेकिन आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर। जो छात्र पिट में लगना चाहते हैं अच्छे तरीके से लगे, मैं चैलेंज वगैरह दे रहा हूँ, उनको पढ़ लिया करें और अपने चैलेंजेस में और सुधार करने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से मैं आप लोगों को दूँ ताकि वहाँ से फंस जाए एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और फालतू की चीज़ें तो मैं करवाता ही नहीं हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है वही करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो भी छात्र हैं, मान लो 3800 वाला जूनियर असिस्टेंट देना चाह रहे हैं, तो वो अपना स्ट्रेटजी अभी से बना ले, ठीक है। आप 3800 वाले के लिए पढ़ोगे तो भी यूपी पेट में आपके अच्छे नंबर आएंगे, यूपी पेट के लिए पढ़ोगे तो भी 3800 वाले में अच्छे नंबर आएंगे। जो एग्ज़ाम पहले है उसको पहले से पढ़ना, लगभग सिलेबस सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। यूपी पेट में थोड़ा मैथ वगैरह और इंग्लिश वगैरह आ जाती है, तो उसको थोड़ा बहुत आप लोग करते रहना। बाकी मेहनत आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी भाई मेरे, क्योंकि अब अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। देखो सीधी सी एक बात है, पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर लग जाओ। यूपी में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलेंगी, लोअर पीसीएस खासकर इस वाले पेट से आएगी, तो इतने नंबर ले आओ लोअर पीसीएस की एक पोस्ट जो है आपको मिल जाए, ठीक है ना। मैंने दिया है लोअर पीसीएस, मैंने मेंस दिया है, मैं अपने अनुभव आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। बाकी भाई देखो, कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा सिलेक्शन की संभावनाएँ होंगी, जितना कम पढ़ोगे उतनी कम होंगी। बाकी मेहनत तो सभी छात्र कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही छात्र पाते हैं। तो आप उन कुछ छात्रों में आते हो नहीं आते हो, ये आप पे डिपेंड करता है।